समझ बढ़ने से हमारे अंदर बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। हर चीज़ समझ के द्वारा ही हमें आगे लेके जाती है। जितनी समझ आपकी गहरी होती जाएगी, उतना ही आपका आत्मविश्वास मजबूत होता जाएगा। डिजीज शब्द को अगर आप समझें तो आपको वो शब्द से ही पता चलता है कि वो डिस-ईज है, यानी कि अनईजीनेस। डिस-ईज शब्द को तोड़ें, डिस प्लस ईज यानी कि नॉट इजी, अनईजी यानी कि इजीनेस में नहीं है, यानी कन्वीनियंस में नहीं है, इनकन्वीनियंस में है, असुविधा में है। इसीलिए पिछली बार कहा गया था कि अगर हेडेक हो रहा है या पेट में दर्द हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो उसे उस बीमारी का नाम ना दे के सिर्फ और सिर्फ कहें कि इनकन्वीनियंस हो रही है। तो डिजीज शब्द इटसेल्फ इज मीन्स इनकन्वीनियंस। डिजीज शब्द का मतलब भी इनकन्वीनियंस ही है, असुविधा ही है, कि सुविधा नहीं हो रही है। नमस्कार। बात कर रहे थे हेल्थ के बारे में, हीलिंग के बारे में, सुविधा के बारे में, असुविधा के बारे में, कन्वीनियंस के बारे में, इनकन्वीनियंस के बारे में। थोड़ा और गहराई में समझते हैं। समझ बढ़ने से हमारे अंदर बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। हर चीज समझ के द्वारा ही हमें आगे लेके जाती है। जितनी समझ आपकी गहरी होती जाएगी, उतना ही आपका आत्मविश्वास मजबूत होता जाएगा। जैसे कि कोई मशीन ही ले लीजिए, आजकल के ज़माने के कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स ले लीजिए। आपको उसको इस्तेमाल करने की अगर समझ आ गई तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। जो कुछ भी एडवांस टेक्नोलॉजी ने बनाया है, उसको यूज़ करने की समझ यानी कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई तो आप उसको इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको उसके बारे में कोई अंडरस्टैंडिंग ही डेवलप नहीं हुई है या कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है तो आपके लिए वो कुछ काम की नहीं है। वो मशीन, वो टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस क्यों ना हो, लेकिन आपके लिए कोई काम की नहीं है। जैसे काफ़ी उम्र वाले लोग जिनको मोबाइल के बारे में, एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं समझता है, उनके लिए वो कोई काम की नहीं है। समझ को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए गहराई में उतरते हैं, समझ को बढ़ाते हैं। इंसान ही वही है जिसको डिजीज होती है। इंसान को ही बीमारियां होती हैं।
डिजीज शब्द को अगर आप समझें तो आपको वो शब्द से ही पता चलता है कि वो डिस-ईज है, यानी कि अनईजीनेस। डिस-ईज शब्द को तोड़ें, डिस प्लस ईज यानी कि नॉट इजी, अनईजी यानी कि इजीनेस में नहीं है, यानी कन्वीनियंस में नहीं है, इनकन्वीनियंस में है, असुविधा में है। इसीलिए पिछली बार कहा गया था कि अगर हेडेक हो रहा है या पेट में दर्द हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो उसे उस बीमारी का नाम ना दे के सिर्फ और सिर्फ कहें कि इनकन्वीनियंस हो रही है। तो डिजीज शब्द इटसेल्फ इज मीन्स इनकन्वीनियंस। डिजीज शब्द का मतलब भी इनकन्वीनियंस ही है, असुविधा ही है, कि सुविधा नहीं हो रही है, असुविधा हो रही है। इंसान को ही इनकन्वीनियंस होती है। अगर आप पेड़ पौधों को देखो, उन्हें तो कोई बीमारी नहीं होती। WHO आज कहता है कि स्ट्रेस की वजह से सारी बीमारियां होती है, टेंशन की वजह से सारी बीमारियां होती हैं। पेड़ पौधों को कभी देखा है टेंशन लेते हुए? एनिमल्स को कभी देखा है टेंशन लेते हुए? एक मैन ही है जो टेंशन लेता है और बीमार पड़ता है और इनकन्वीनियंस में आके डिजीज हो जाती है। बहुत गहराई में समझने वाली बात यह है कि जब से मैन को माइंड मिला जन्म से, तब से वो मैन हुआ। एक पैकेज मिला माइंड, बॉडी और सोल का, और वहीं से शुरुआत हुई इनकन्वीनियंस की, डिजीज की, या कहें सोमैटिक साइकिक है। साइकोसोमैटिक का मतलब यह है, साइको मतलब माइंड, सोमैटिक मतलब बॉडी, मन और शरीर। ये दोनों ही का मेल इंसान में है। वेस्टर्न साइंस इसे नहीं मानता। वेस्टर्न साइंस मैन को सिर्फ मशीन की तरह लेता है। कोई भी शरीर का हिस्सा बीमार हो गया हो, वो उसे एक केमिकल की तरह लेता है, उसे सिर्फ और सिर्फ शरीर समझता है। और शरीर क्या है? सिर्फ और सिर्फ केमिकल्स। वेस्टर्न साइंस ने इतनी प्रगति की है कि वो शरीर के हर हिस्से को बदली कर सकता है। अगर आपका कोई शरीर का भाग कमज़ोर पड़ गया या खराब हो गया या डैमेज हो गया या बंद, रिप्लेस किया जाता है, क्योंकि साइंस समझता है कि शरीर एक मशीन है और उसको मशीन की तरह ही ट्रीट करता है। सारी दवाइयाँ जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ केमिकल्स हैं। ले लीजिए, अगर मान लीजिए कि किसी इंसान का ब्रेन फेल हो गया है और ब्रेन को रिप्लेस करना है, और किसी तेज इंसान जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन
या कोई भी इंसान जिसका दिमाग तेज है, उसका ब्रेन इस व्यक्ति के ब्रेन में डाल दिया जाए, रिप्लेस कर दिया जाए, तो क्या ये इंसान अल्बर्ट आइंस्टाइन बन जाएगा? सिर्फ और सिर्फ शरीर का एक भाग बदलने से उस इंसान के अंदर जो कुछ भी है वो दूसरे इंसान के अंदर आ जाएगा, वो इंसान वही इंसान बन जाए। इसीलिए एज अ होल जब तक ट्रीटमेंट नहीं की गई, समझा नहीं गया, तब तक हेल्थ नहीं आनी है। क्योंकि हेल्थ यानी टोटल वेलबीइंग, टोटल कन्वीनियंस। जब तक सिर्फ दवाइयों से शारीरिक ट्रीटमेंट की गई, तब तक टोटल कन्वीनियंस नहीं आनी है। दुनिया के कुछ भागों में कुछ लोगों ने सिर्फ और सिर्फ शरीर को महत्व दिया और सिर्फ ट्रीटमेंट की शरीर की। दुनिया में कुछ लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मन को समझा, सिर्फ आत्मा को समझा और शरीर को नकार दिया। सिर्फ और सिर्फ आत्मा को जानना, शरीर को नकार देना, या सिर्फ और सिर्फ शरीर को समझना, दवाइयों से शरीर को ठीक करना, आत्मा और मन को नकार देना, ये सिर्फ और सिर्फ आधा ही काम हो रहा है। जब तक पूर्ण रूप में, होलिस्टिक रूप में शरीर, मन, आत्मा एक नहीं होते हैं, तब तक हेल्थ प्राप्त नहीं होती है। हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि एब्सेंस ऑफ डिजीज, यानी कि अगर बीमारी नहीं है तो आप हेल्दी हैं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। और बीमारी है तो आप हेल्दी नहीं हैं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। हेल्थ का मतलब है टोटल वेलबीइंग, क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। हेल्थ का मतलब ये भी नहीं है कि आपकी लॉन्ग लाइफ यानी डेथ को डिले कर देना। साइंस सिर्फ एक ही काम कर रहा है कि हम डेथ को कैसे डिले करें, यानी कोई मर रहा है उसे कैसे सिर्फ बचा लें, सिर्फ और सिर्फ बचा लें, टेम्पररी इलाज कैसे कर लें। हेल्थ नहीं है। आप जितना भी जीवन जियो वो आपका जॉयफुल हो, आनंदित हो, क्वालिटी वाला हो, कन्वीनियंस में हो, उसे हेल्थ कहते हैं। टोटल वेलबीइंग, उसे हेल्थ कहते हैं। सिर्फ बीमारी ना होना उसे हेल्दी होना नहीं कह सकते हैं। इसीलिए आपका मानसिक हेल्थ कैसा है, आपका शारीरिक हेल्थ कैसा है, आपके रिलेशनशिप एरिया कैसे हैं, आपके फाइनेंशियल एरिया कैसे हैं, आपका आत्मिक ग्रोथ कैसा है, ये सब कुछ डिसाइड करता है कि आप हेल्दी हैं कि नहीं। सिर्फ आपको शारीरिक कोई बीमारी ना हो और कह दिया जाए कि आप हेल्दी हो, ये तो संभव नहीं है। शायद आपको शरीर की कोई बीमारी ना हो लेकिन मानसिक तनाव हो। शायद आपको मानसिक तनाव भी ना हो लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन में पैसे की कमी महसूस हो रही हो। शायद आपको वो भी ना हो लेकिन आपको लग रहा हो कि मुझे जीवन का मतलब नहीं मालूम है, मुझे आध्यात्मिक ज्ञान हासिल करना है, और वही सोच में आप अपना जीवन बिताते हो, तो कहीं ना कहीं आप हेल्दी नहीं कह जाओगे। स्पिरिचुअलिटी का पहला एसेंस है टू बी हेल्दी।
जब आप हेल्दी हो तो यू आर स्पिरिचुअल. इट्स एन होलिस्टिक अप्रोच वी हैव टू टेक टुवर्ड्स हीलिंग. होलिस्टिक अप्रोच का मतलब है टू टेक इट एज होल, संपूर्ण, संपूर्ण, पूर्ण. मन, शरीर और आत्मा तीनों को ध्यान में रखते हुए जो किया जाए उसे संपूर्ण कह सकते हैं. हजारों साल पहले चाइना में एक्यूपंक्चर डिस्कवर हुआ था. एक्यूपंक्चर चाइना से शुरुआत हुई है. ऑल्टरनेटिव थेरेपी, एक्यूपंक्चर. एक आदमी शिकार करने जा रहा था. उसने अपना तीर चलाया. वो तीर गलती से बीच में आए हुए आदमी के पैर में लग गया और उसके पैर में उस जगह लगा और जैसे ही लगा उसके पैर में घुस गया वो तीर. उस तीर के घुसने से उस आदमी का पूरे जीवन का सर दर्द, माइग्रेन का प्रॉब्लम जो था उसी घड़ी दूर हो गया. तीर लगा था पैर में और सर दर्द उसी क्षण खत्म हो गया. ये कैसा चमत्कार है. जब उसके ऊपर रिसर्च किया गया तो डिस्कवर हुआ एक्यूपंक्चर. वहां से शुरुआत हुई कि शरीर में 700 पॉइंट्स ऐसे डिस्कवर किए गए कि जो एनर्जी सेंटर पॉइंट्स हैं, जहां से एनर्जी ज्यादा निकलती हैं. ऐसे 700 पॉइंट्स शरीर के अंदर ढूंढे गए जहां प्रेशर दे के हम शरीर के दूसरे भाग का इलाज कर सकते हैं. अगर आप एक्यूपंक्चरिस्ट के पास जाएंगे और आप कहेंगे मेरे सर में दर्द है या मेरे पेट में दर्द है या मेरा लिवर खराब है, तो उसे ये नहीं जानना है कि आपके कौन से एरिया में दर्द है, क्योंकि शायद आपके पेट में दर्द हो लेकिन शायद उसका जो सेंटर पॉइंट हो वो शरीर के किसी और भाग में हो, पैर में हो, जिसको प्रेशर दे के एक्यूपंक्चर करके वो दर्द मिटाया जा सके. यहां से ये समझ डेवलप हुई हजारों साल पहले कि मैन इज होलिस्टिक. सिर्फ और सिर्फ मनुष्य एक शरीर नहीं है. मैन इज होलिस्टिक. और साइंस अभी भी आत्मा को स्वीकारता नहीं है. यहां तक आज साइंस स्वीकारने लगा है कि हमारे विचारों में इतनी शक्ति है कि हमारे विचार ज़्यादा होने से टेंशन बढ़ती है, स्ट्रेस बढ़ता है और विचार से ही हमारा हार्ट बीट बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ब्रेन साइकिल्स बढ़ जाती है. यहां तक रिसर्च हो चुका है और साइंस ने स्वीकारा है. थॉट्स यानी कि माइंड तक साइंस स्वीकार रहा है. आज एक्सपेरिमेंट किए गए हैं बहुत. जैसे कोई इंसान को एक्सपेरिमेंट लैब में रख दिया और उसके बहुत सारे विचार बढ़ा दिए और उसी वक्त उसका ब्लड प्रेशर मेजर किया गया तो हाई आ गया. और जैसे ही विचार कम किए गए,
शांत किया गया, बहुत ऐसी ब्रीदिंग टेक्निक्स इस्तेमाल की गई, विचार कम हो गए, ब्रेन साइकिल्स कम हो गई, तो उसका ब्लड प्रेशर कम हो गया। ये एक्सपेरिमेंट दुनिया में बहुत हुए हैं और वहीं से WHO ने एक्सेप्ट किया कि स्ट्रेस से बीमारियां आ रही हैं। स्ट्रेस का कारण है विचार, मन, माइंड, और उसमें भी आज कहा जा रहा है कि इनकन्वीनियंट थॉट्स, असुविधा वाले विचार आपको बीमारी देते हैं। बहुत ही साइकोलॉजी डीप में है, आत्मिक लेवल पर आगे जाके बात करेंगे। शारीरिक और मानसिक लेवल पे पहले समझ लेते हैं कि मन शरीर से कैसे जुड़ा है, शरीर मन से कैसे जुड़ा है, ताकि जितना ज़्यादा हम सुविधा में रह सकें उतने ज़्यादा हम डिजीज़ से दूर होके ईजीनेस में रह पाएं। जब हम ईजीनेस में रहेंगे तो डिजीज़ नहीं होगी। मन और शरीर, ये दोनों का एक जुड़ाव है, ये दोनों दो नहीं है, एक है। इसको बहुत गहराई से समझना है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।